हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे चल रहा होगा। आशा करता हूँ आप सभी को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट अच्छे से समझ में आ गया। किसी को अगर कोई इसमें डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको जो डाउट है वो सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के ऊपर जो भी मिक्स क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। 15 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं है, वो सॉल्व करेंगे। और ज़्यादा जो भी है, मैं जो भी बेसिक्स है जो भी है सारे मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो उसी के बाहर अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपको दिखाई देगा तो आप प्लीज लेट मी नो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हर बार की तरह मैं अभी कह रहा हूँ कि अगर कोई मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो नंबर्स दिए गए हैं नीचे उसमें जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। सारे आपको जो क्वेरीज है वो आपका सॉल्व हो जाएगा और जो भी कोर्स रिलेटेड जो भी है उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी भी आरपीएफ का रिक्रूटमेंट अभी भी चल रहा है। ठीक है, अभी भी डेट है। और एसएससी सीएचएससी वाला तो खत्म हो गया है। ठीक है, और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो एडीआरई का जो क्रैश कोर्स है वो भी अभी भी मतलब एडमिशन्स चल रहा है। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ ओनली 3500 में। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट देने की, और आप लोग भी ज्वाइन करके देखिएगा। ठीक है, चलो। और आप ये वेबसाइट में जाके आप अपना जो बेसिक डिटेल्स वो आप फिल कर सकते हो ऑल कोर्सेज में जाके। फिर हमें मिल जाएगा आपका जो नोटिफिकेशन है, फिर हमारा जो टीम है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और बहुत मतलब ये जो 15 क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कीजिए पहले, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत मतलब चीजें देखकर मैं इन 15 क्वेश्चंस को उठाया। बाकी जब सारे चीजें जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर जो क्वेश्चंस का सीरीज होगा या फिर जो मॉक टेस्ट होगा वो चलता जाएगा। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो चलो। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 272 स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। तो ये देखते ही लोगों को समझ में ये आएगा कि ये करे तो करे कैसा। पहले 272 का स्क्वायर निकलेगा, फिर माइनस 128 का स्क्वायर निकलेगा, फिर कैसे होगा। तो ये जो अभी देखो क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। हमेशा जब क्वेश्चंस आपके पास आए ना तो आप ट्राई करना कि चीजों को समझने की। जब क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन जो सॉल्व है वो 50% कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और 50% तुम क्वेश्चन सॉल्व करके निकालोगे। पहले जो चीजें हैं वो आपको क्वेश्चंस को समझने में एफर्ट देना है। ठीक है, तो पहले देखो स्क्वायर रूट मतलब क्या बोला गया, तुमको इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो लोग इसको स्क्वायर करके निकल के रख देगा, तो कैसे होगा। तो पहले इसका स्क्वायर रूट। और इसमें और एक चीज मैं एड ऑन करना चाहता हूँ। इसमें देखो ये जो 272 स्क्वायर है माइनस 128 स्क्वायर है, ये क्या है। ये ए और ये बी अगर मैं पकड़ता हूँ, हमेशा चीज़ों को मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना कि किस तरीके से मैं इसको सोच सकूँ। ठीक है, मैथ्स में ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड चीज़ें हैं तुम सोच नहीं पाते हो। ठीक है ना, तो चीज़ों को सोचो कि दिखाई दे रहा है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। खत्म चीज़ें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी 272 प्लस 128 इंटू 272 माइनस 128 हो गया। तो जो जिसका भी आंसर निकल आया प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, और बाकी लोग देखते जाइए किस तरीके से ये हो रहा है। तो 272 प्लस 128 को प्लस करने से क्या हो जाएगा, 8 2 10 0 और 7 8 9 10 0 2 4 400 इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या गुना में है। और 278 से 272 से 128 चला जाएगा तो कितना होगा, तो यहाँ 12 से 8 जाएगा तो 4, और इधर तुम्हारा 6 रह जाएगा, 6 से 2 जाएगा तो 4, 2 से 1 जाएगा तो 1 144। तो 400 इंटू 144, तो 400 का स्क्वायर क्या होगा 20 इंटू, और 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12। ठीक है, 12। तो क्या हो जाएगा 240 इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी 240 आ गया उस वो समझ गया कि किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक है, तो चीज़ों को जब, और एक चीज़ क्या है, जब तुम अटेम्प्ट करने जा रहे हो ना, एग्जाम्स पे अपेयर होने जा रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ताकि तुम्हारा जो क्लियरिटी है वो
ज़्यादा बने, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही मतलब तुम्हारा एग्जाम क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि तुम बेसिक सा फाउंडेशन बना के रख दिया और मॉक टेस्ट नहीं दिया, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितना क्वेश्चन, जितना आप मॉक टेस्ट दोगे, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतना ही आपका क्लियरिटी आएगा और उतना आप सोच पाओगे कि ये कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है। चलो अभी ये समझ में आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से ये द वैल्यू ऑफ 0.000441 का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसका मुझे नहीं पता, आप आंसर निकाल के दो, ठीक है। आप लोगों को समझा के दिया था हर बेसिक चीज़ें। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों को बोलना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फटाफट बताइए क्या होगा। तो लास्ट क्लास में मैं बताया था कि अगर इस तरीके से आपको निकलना नहीं आता तो आप चीज़ों को और सिंप्लीफाई करो। तो कैसे सिंप्लीफाई करें, जैसे 441 है ना, इस ये डिवाइड कर दो, जो पॉइंट है ना तो पॉइंट को फ्रैक्शंस में लेके आओ। 441 कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 6, 60 हो जाएगा, 60 हो गया। तो अभी क्या होगा, अभी 441 का तुम्हारा वो क्या होता है, किसका स्क्वायर है 441। दिमाग से सोचने की कोशिश करो, कभी भी वो कैलकुलेटर मत यूज कर क्या करो, ठीक है। मैं हमेशा क्लास में भी बताता हूँ कि कैलकुलेटर मत यूज करो, उसमें आपका जो दिमाग है उसका पैरालिसिस आप खुद कर रहे हो, ठीक है। तो आपका जो दिमाग है उसको तेज करने के लिए खुद को दिमाग को दौड़ाओ कि किस तरीके से इसको होगा, ठीक है। तो 441 किसका स्क्वायर है, तो सोच नहीं पा रहे हो। तो 441 के करीब कौन सा है, 400 है। 400 किसका स्क्वायर है, हाँ 20 का स्क्वायर है 20। तो 20 का स्क्वायर अगर 400 है तो 21 का कितना होगा, 441। तो 21 दुगुन कितना होता है, सॉरी ये तो दुगना है, वो स्क्वायर बता रहा हूँ, ठीक है। तो कितना होगा, 421 का स्क्वायर 441। तो 21 ऊपर चला आएगा और नीचे कितना आएगा, तो दो दो करके आप डिवाइड कर लो। तो यहाँ से x0 आएगा, यहाँ से x0 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 0 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 0.021। दिस इज द आंसर, जिसका भी आ गया आप समझ गए, ठीक है। अगर किसी को इसमें भी दिक्कत आ रहा है प्लीज आप लास्ट वीडियो जाके देखिए, उसमें सारे मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। चलो उसमें भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है, उसमें भी समझ में नहीं है, प्लीज बताइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09। 0.09 का स्क्वायर रूट क्या है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्वेश्चंस में क्या स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 0.09, तो क्या होगा 0.09 का स्क्वायर रूट। तो जैसे बेसिक, ये जो मैं लास्ट इसमें भी देखा ये बेसिक है, ये अगर मैं निकालता डायरेक्ट यहाँ से 21, ये जो 441 है ये 21 होगा और यहाँ से यहाँ से 30 से x0 आएगा और 0.0 मैं डायरेक्ट निकल लेता, ठीक है। 6 है तो 6 डिजिट है ना, तो यहाँ से 3 डिजिट आएगा, तो यहाँ से 21 आ रहा है तो वहाँ से 1 डिजिट आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट में निकल सकता था, लेकिन आप लोगों को बेसिक सा आप लोगों को समझना है, फिर आप लोगों को करना है, ठीक है। चलो तो इसका कितना होगा 9/100, क्योंकि दो घर के आगे दशमिक है, तो कितना होगा 9 का 3 और 100 का 10, तो 0.3 इज द आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका निकालो। अभी 2 मिनट नहीं लगेगा इसका निकालने में, तो आप लोग फटाफट निकालो। तो क्या होगा, सभी को पता है, जैसे पॉइंट है ना, अगर मैं डिटेल में करना चाहूँगा तो इसको 49/100 लिखूंगा, 25/100, ठीक है। ऐसे 49/100 फिर 25/100, यही तो बेसिक है। ये रूट प्लस रूट 81/100 डिवाइडेड बाई 36/100। तो सारे 100 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। फिर कितना बच रहा है तुम्हारे पास 49/25 प्लस 9/6, तो तुम्हारे पास कितना हो रहा है, और डायरेक्ट लिख देना 81/36, ठीक है। तो यहाँ पे 7/5 प्लस
9/6। तो ये अब बन रहा है तुम्हारे पास, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 30, 5 6 7 42 प्लस 6 30 में कितने बार जाएगा 5 बार, 5 9 45, तो कितना हो रहा है तुम्हारे पास 87/30। और ये अगर फिर काटा जाए तो 3 से काटेंगे, 3 दुगुन 6, 27 9 3 27, 10 3 30, 29/10। और भी ये मिक्स फ्रैक्शंस में लेके जाओ तो 2 9/10, 2 9/10, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो हमेशा देखना कि ये जो पॉइंट में जब आता है ना, तब देखना सब इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो सारे पॉइंट को हटा दो, ठीक है। तो सारे पॉइंट का हटा देने से तुम्हारे पास कितना आएगा 49/25 प्लस 81/36, ये आएगा। सारे पॉइंट अगर हटा दिया दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ से डायरेक्ट तुम्हारे पास 7/5 प्लस 9/6 आ रहा है। फिर 30/5, 30 में कितना आ जाएगा 6 बार। ये बेसिक सा सभी को पता होना चाहिए, और पता भी है सबको। ये बेसिक हम 6-7 लेवल पे करते आ रहे थे, ठीक है। तो 6 6 7, फिर ये जाके इसके साथ गुना होता है, 6 7 42 प्लस 6 30 में कितना हो जाएगा 5 बार, 5 9 45, ठीक है। तो अभी तो बाकी इसमें तो है ही, तो आंसर इज 29/10 या फिर 29/10 मिक्स फ्रैक्शन। समझ में आ रहा है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। ये लास्ट क्लास में भी मैं डिस्कस किया था इसको लेकर, किस तरीके से करेंगे इसको। क्यूब का मैंने एक चीज़ नहीं बताया आप लोगों को, वो जो एक क्यूब होता है, जो हम रूट क्यूब निकलना हम लोगों को आ गया, देखिए, ठीक है। चलो आज इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं अगर हो पाता है तो इसी क्लास में डिस्कस करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में अगर हो पॉसिबल होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्यूब को लेकर, ठीक है। मान लो 12 का क्यूब आ गया, ठीक है। इसको किस तरीके से, मुझे तो पता नहीं 12 का क्यूब कितना होता है, तो ये कैसे होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो बनाकर उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो इसका बताओ। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस अगर आएगा ना, मैक्स मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही क्वेश्चंस आता है, तो पीछे से सॉल्व करते हो। तो 49 का क्या होता है √655 प्लस √404 प्लस 1362 प्लस लास्ट से सॉल्व करते हो। तो ये 49 का स्क्वायर कितना होता है 7, तो 7 इसके साथ प्लस कर तो कितना होगा 655 प्लस 404 प्लस कितना होगा 30, तुम्हारे पास 7 8 9 6 1369, तो 1369 है। तो इस 1369 किसका स्क्वायर रूट है बताओ, 1369 किसका स्क्वायर रूट है बताओ। निकालो, फटाफट निकाल लो इससे। 69 9 किस में आता है 3, और किस में आता है 7, तो 3 और 7, तो 13 से पहले स्क्वायर कौन सा आ रहा है 3 3 आ रहा है, क्योंकि 13 से पहले 3 स्क्वायर करने से 9 आ रहा है, और 13 से बाद 16, ठीक है। तो 16 और 9, तो डिफरेंस किस में ज़्यादा कम है बताओ, किस में कम है 16 का डिफरेंस। इधर तुम्हारा आ रहा है 4 और इधर 3, तो नीचे वाला तो 37 का स्क्वायर होगा, तो 37 होगा। तो 37 इधर लिख लो 655, डायरेक्ट मैं प्लस कर रहा हूँ 404 के साथ, 404 के साथ प्लस 37 कर रहा हूँ, कितना आएगा 7 4 11 1 रह गया 1 3 1 4 441 आ रहा है। तो 441 पता है किसका स्क्वायर है 655 प्लस 21, तो कितना हो रहा है 6 7 6, तो 7 से किसका स्क्वायर है बताओ। ये तो हर किसी को पता होना चाहिए, 6 7 6 किसका स्क्वायर है बताओ, बताओ फटाफट। 625 किसका स्क्वायर है 25 का, 25 का स्क्वायर है कि नहीं 625, और तो 676 किसका स्क्वायर है 26 का स्क्वायर है,
दिस इज द आंसर, करेक्ट आंसर इज 26। ठीक है, तो बेसिक सा मैं क्या बता रहा था लास्ट क्लास में भी था, जब क्यूब कर रहे थे तो 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, और क्यूब 1 से लेकर 20 तक इतना पता होना चाहिए। मैं बेसिक अगर मास भी पता होना तो स्क्वायर में 1 से लेकर 20 और क्यूब में 1 से लेकर 10, और मतलब होना ही चाहिए ये तो 1 से लेकर 30 स्क्वायर का और क्यूब का 1 से लेकर 20 तक, इतना मतलब आप लोग की कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो 676 आपको पता नहीं है, आपको सोचना चाहिए था 625 स्क्वायर के किसके स्क्वायर के सामने आ रहा है, 25 का बन रहा है, तो ये किसका होगा, ऑब्वियसली उसके बाद ही होगा 26, क्योंकि 6 लास्ट में देख रहे हो ना, 6 किस में आ रहा है, 6 में ऑब्वियसली आएगा, 7 में तो नहीं आएगा, 7 7 49 होता है, 9 आ रहा है, 8 8 64 हो रहा है, तो 28 27 तो नहीं होगा, 29 भी होगा, तो 30 तो नहीं ऑब्वियसली नहीं होगा, तो वही होगा 26। तो इतना आप लोग सोच, मैं इतना आप लोग मतलब आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप इतना सोच पा रहे होंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा फिर तो आप पूछिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। चलो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ जो भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 61501 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसमें कितना ऐड किया जाए जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बताओ फटाफट करो, फटाफट करो। ये लास्ट क्लास में मैं आप लोगों से स्क्वायर रूट में भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि ऐड जब आएगा तब क्या होगा और सब्सट्रैक्ट जब आएगा तब क्या होगा। तो फटाफट आंसर निकल के बताओ क्या होगा। तो क्या होगा, हम जब एडिशंस आएगा तो हम लोग जो निकालेंगे लास्ट में, ये अब हम किस किस मेथड से करेंगे, डिविजन्स मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक है, डिवीजन मेथड से करेंगे। और फैक्टर मेथड किसके लिए यूज होता है, फैक्टर मेथड आपका जो विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए फैक्टर मेथड, और एडिशंस और सब्सट्रैक्शंस के लिए डिवीजन मेथड। तो एडिशंस में क्या करना है, 61501। ठीक है, तो 61501, तो लास्ट में से आप लोग डिवाइड कर लो। अगर 6 को करना है तो ये 615 को आपको पता है 615 के आसपास, तो और अच्छा है। अगर 615 के आसपास नहीं पता तो और वो कर लो, तो 2 का स्क्वायर करते हैं, 2 2 4। ठीक है, तो 2 प्लस करके बैठेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ रहा है तुम्हारा 215। तो यहाँ पे क्या बिठाया जाए बताओ, फटाफट बताओ, जो 215 के आसपास आएगा। यहाँ पे अगर मैं 41, 1 जा 41 होता है। ठीक है, तो 200 तक जाने के लिए आपको 215 है ना, तो करीबन 5 से करके देखते हैं, 5 5 25, 2 5 4 20, 2 22, ज़्यादा हो रहा है क्या, 5 5 25, 5 2 रह जाएगा, 225 हो रहा है ना, तो 225 ये शायद डायरेक्ट अगर हम करते इसको, ये 6 अगर हम 6, हाँ ज़्यादा हो रहा है ना, तो 4 से करके देखेंगे, तो 4 से करके देखते हैं तो 4 4 4, सही है सही है। तो 45 इंटू 5 करने से ज़्यादा हो रहा है, 225 हो रहा है, तो 44 इंटू 4 करते हैं, तो 4 4 16, 1 17, 176। तो 4 से करके देखते हैं तो कितना हो रहा है तुम्हारा 176। ठीक है ठीक है,
अरे सोच रहा हूँ कि क्या हो गया, अ, दिमाग से निकल गया कि इससे तो कम होगा। तो तुम्हारा कितना होगा? अ, तो इसमें कितना आएगा? 176, फिर से 15 से 6 जाएगा तो 9, और इधर कितना आ रहा है तुम्हारा? 10, 10 साथ 3, तो 13 आ रहा है। फिर इधर 0 1, फिर इधर 4 ऐड हो रहा है तो 4 प्लस होके बैठेगा, तो कितना हो रहा है तुम्हारा? 48। तो इधर यहाँ पे जो संख्या आएगा तो क्या आएगा इसमें? 48, 48 इंटू एक्स क्या बैठेगा बताओ? तो यहाँ पे 4 4 16, 4 बिठाएंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 हो रहा है। अगर 4 इंटू 8 करें तो 32 के आसपास आ रहा है ना, तो 9 करने से तो 36 हो रहा है। तो 4 इंटू 8 करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो 8 8 64, 4 6, इधर 64 6, 64 और 6 कितना हो रहा है तुम्हारा? 70, 0 7, 8 4 32, 7 39, मतलब पूरा करीब जाके पहुंच गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है? एडिशंस। आप लोगों को ऐड बोला गया ना, तो आपको क्या निकालना है? आप लोगों को निगेटिव वाला निकालना है। तो ज़्यादा हो रहा है, हम लोगों को इससे ज़्यादा लेना होगा। तो 48 इंटू 8 करने से 3904। तो अब माइनस में कितना आ रहा है? -3। तो आंसर इज 3। ठीक है। अगर कितना आपको ऐड किया जाए तो 61501 में आपको 3 ऐड करने से आपका कितना आ रहा है? आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो -3 आएगा। तो एडिशंस में -3 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो व्हाट शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय 21600 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर? तो इसमें कितना मल्टीप्लाई किया जाए जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाएगा? ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या था? इसमें हम डिविजन्स मेथड देखे थे, और इसमें हम लोगों का क्या होगा? फैक्टर मेथड होगा। ठीक है, तो 21600 में फैक्टर मेथड क्या होगा? हम डायरेक्ट करते हैं 21600। आप लोग भी करते रहिए जिसको पता है, और जिसको नहीं पता आप लोग पेन पेपर लेके आप मेरे मेरे पीछे पीछे आप लोग करते जाइए और समझते जाइए। अगर डिटेल में चाहिए, मैं क्लास करके रखा हूँ, आप लोग उसमें जाके देखिए कि किस तरीके से मैं फैक्टर मेथड और डिवीजन मेथड यूज़ किया हूँ। ठीक है, 21600 पहले क्या करेंगे? 2 से करके देखेंगे या फिर 3 से? दो से करके देखते हैं। 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1800, 1080। ठीक है, फिर 2 से, क्योंकि 16 जब 2 1 2 होता है ना, फिर 1 नीचे आता है, फिर 6 दो नंबर एक साथ ना नीचे ना आने के लिए तो 0 पुट करेगा। तो 5 दूगुन 10, 4 दूगुन 8, 0 0। फिर 2 से, 2 दूगुन 4, 14, 7 दूगुन 2700। फिर 9 से करेंगे डायरेक्ट, 9 3 300। फिर डायरेक्ट का 3 से करते हैं 100। आपका आ रहा है 10 इंटू 10। तो अभी कितना ऐड किया जाए, कितना मल्टीप्लाई किया जाए? आपके पास 2 2 है, प्यार में देखा 9 है, और 10 भी है। ठीक है, तो आपके पास कितना ऐड किया जाएगा? 2 एंड 3। ठीक है, तो 3 इंटू 2। तो आप इसमें 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दिया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 412? 412 का स्क्वायर बताइएगा आप।
तो 412 का स्क्वायर किस तरीके से हम लोगों ने निकाला था, तो जब ऐसे आएगा तो बेस मेथड हम लोग को चाहिए होगा। तो यहाँ पे बेस हम लोग 400 पकड़ते हैं, तो 400 को पकड़ने से -12 करना पड़ेगा, और -12 करके अगर 400 बेस मेथड पकड़ते हैं तो इसमें प्लस होकर बैठेगा 4 2 4 इंटू 4 और 12 का स्क्वायर 144। तो कितना हो रहा है यहाँ पे 16, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 1 9 4 4 जा 16, ठीक है। इधर 144। जब स्क्वायर में बाउंड्री के इस पार अगर 3 घर आ रहा है तो एक घर इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 169,744, ठीक है। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे इतना आप लोगों का उतना ही स्मूथ होता जाएगा और आप लोगों का कैलकुलेशन भी फास्ट होगा, ठीक है। और फिर भी कह रहा हूँ कि आप लोग वो मत कीजिए, कैलकुलेटर यूज मत कीजिए, ठीक है। तो अभी इसका करो फटाफट। क्यूब का क्या हो जाएगा इसमें, तो 704969 का क्यूब किसका क्यूब है 704969, तो इसका अगर मैं निकालता हूँ 9 किस में आता है, किसके क्यूब में 9 आएगा बताओ। मैंने सब कुछ आप लोगों को दे के रखा कि किसके यूनिट डिजिट में 9 आएगा, 1 का तो नहीं आएगा, 2 का भी नहीं आएगा, 3 का 9 आएगा, 3 का 7 आएगा, फिर किसका आएगा 9, 9 के मल्टीपल 9 के क्यूब में ही 9 आएगा, तो 9 इधर आ रहा है, ठीक है। और 704 से पहले किसका क्यूब आ रहा है बताओ, फटाफट बताओ, ये आप लोगों को आना चाहिए था। 8 क्यूब कितना हो रहा है आपका, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729, ठीक है। तो 8 क्यूब आ रहा है, तो 89 का क्यूब है ये, 89 प्लस 29791 किसका क्यूब है, ये भी कर लो। 1 किस में आएगा, 1 में आएगा, और 29 से पहले कौन सा क्यूब आएगा 3, तो ये 31 डिवाइडेड बाई ये तो डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है ये 15 का क्यूब है, ठीक है। बच्चे यहाँ पे कर दो 5 5 में आएगा, 3 से पहले 1 आ रहा है, तो 89 प्लस 31 डिवाइड बाई 15, तो कितना हो रहा है 89 प्लस 31 120 एंड 0 डिवाइड बाई 15, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 8, ठीक है। समझ में आया ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझा के दे रहा हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है। ये आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट में दिया हुआ है, बाकी आपका 79507 का आपको क्यूब दिया हुआ है 43, तो 43 दिया हुआ है, तो 79507 का 43 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कैसे बिठेगा वो आप लोग पॉइंट के हिसाब से आप बिठा के लोग करके लाना, ठीक है। ये आप लोगों का घर पे होमवर्क है और ट्राई करना इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना, ठीक है। ये कुछ करना नहीं है, आप लोगों को सिर्फ 79507 का जो है क्यूब बिठाना है और पॉइंट हिसाब से आप लोगों को बिठाने के बाद आपको प्लस कर देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जो 0.079507 है ना, इसको मैं बिठा के दे रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना 0.43 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 घर है ना, 6 घर है, तो 3 घर में 3 जगह में एक डिजिट आएगा और एक में एक, ठीक है। तो आप लोगों को ये करके रहता है, बाकी 2 में बिठा के प्लस करके मुझे कमेंट सेक्शन में आपका आंसर बताना, ठीक है। नेक्स्ट ये बताओ 592704 का किसका क्यूब है, तो ये किस तरीके से आप निकालोगे 704 704 704, तो 704 किस में आता है बताओ, फोर यूनिट डिजिट में, 4 यूनिट डिजिट किस में आता है ये पहले निकालो। 4 का यूनिट डिजिट 4 में आएगा, ठीक है। और
592 से पहले कौन सा स्क्वायर आ रहा है? 512। तो किसका है 512? बताओ। 8 का, ठीक है। तो दिस इज द 84 स्क्वायर, सॉरी 84 क्यूब का ये होता, ठीक है। 592704। चलो नेक्स्ट 0.000001, ठीक है। अब इसका किस तरीके से करोगे क्यूब? अगर आप लोगों को पता है 1 बाई डिवाइडेड बाई वो उतना डिजिट लिख लो, लेकिन किस तरीके से 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 2 3 4 5 3 3 6, 1 2 3 4 तो 6 है, तो x से 0 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, तो 1 बाई 10, 1 बाई 100, 1 बाई 100 होने से क्या आएगा? 0.01, ठीक है। तो इधर से करोगे यहाँ से 1, इधर से एक 0 आएगा, 0.01 इज द आंसर, ठीक है। चलो जैसे आप लोगों को सुविधा हो, अगर इसमें कोई दिक्कत आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज बताइएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चीज़ों को, चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। इसमें समझने की कोई वो नहीं है। फिर इसको क्या करें, देखने में बहुत मतलब ह्यूज सा कुछ है आप लोगों के पास, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है ह्यूज सा, आप लोग समझने से आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इक्वल नंबर्स ऑफ जीरो है ना, पॉइंट में इक्वल नंबर ऑफ घर में पॉइंट है, तो आप लोग को डायरेक्ट आप लोग काट सकते हो, ठीक है। 2 2 1 2 2 5 एंड 5 3 2 9, ये स्क्वायर निकलना है आप लोगों को। तो 1 2 2 5 किसका स्क्वायर है बताओ? 1 2 5 किसका स्क्वायर है? निकालो फिर, अगर नहीं पता हो तो 5 का स्क्वायर 5 में आता है, और 12 से पहले कौन सा किसका स्क्वायर? 3 का, तो ऑब्वियसली 35 का होगा, ठीक है। तो 35 नीचे 5329 किसका स्क्वायर है बताओ? 9 किस में आता है? 9 5329 9 किस में आता है? एक 3 में और एक 7 में। तो 53 से आगे कौन सा है? 7, ठीक है। तो 53 से आगे 7 का 49 और ये 8 का 64, तो सबसे पहले 73 होगा, ठीक है। तो 35 का 73 इज द आंसर, ठीक है। ये और काट नहीं सकते। तो आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सॉल्व करो। देखो यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ आपको जो पोजीशन है डिजिट डेसिमल का, वो इक्वल नंबर्स है कि नहीं। यहाँ पे 3 3 6 3 9 9 11, नीचे देखो 4 4 8 और 10 11। तो हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। जब ऊपर नीचे सेम पोजीशन में आपका जो डेसिमल है वो दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट उस डेसिमल को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो डिवाइड करके जो 100 आएगा, 1000 आएगा, वो कैंसिल, 0 ऑब्वियसली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो। अगर कम ज़्यादा है तो आप वो समझ के आप वो करना, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे, अब कैंसिल हो गया तो 9 इंटू 36 इंटू 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 इंटू 2 हो गया। तो 8 से 8 चला जाएगा, 2 से चला जाएगा इसको 8 बार, 8 से चला जाएगा इसको 2 से इससे 4 बार, तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 36 इंटू 4, तो 3 इंटू 6 इंटू 2 कितना होगा? 36, इसका राइट आंसर। समझ में आ गया? जब खुद को पता हो ना तो कैलकुलेशन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ज़्यादा फास्ट मैं कर रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं ज़्यादा फास्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से और इजी कर देंगे। चलो ये बताओ, 1/3 पार्ट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज इक्वल टू 0.001। ये समझने वाली बात है। तो 1/3 पार्ट ऑफ मतलब किसी भी स्क्वायर के 1/3 स्क्वायर रूट के 1/3 पार्ट, तो 1/3 पार्ट ऑफ किसी भी स्क्वायर रूट मतलब x हम लोग पकड़ लेते हैं इक्वल टू 0.001, ठीक है। तो 1/3 है स्क्वायर का, तो इधर स्क्वायर रूट हम रखते हैं
और इधर 1/1000 इंटू 3। जब 1/3 है मतलब 1/3 है, ठीक है ना। इधर चले जाने से, इधर आ जाने से इक्वल साइन के इधर, अगर कोई चीज़ इसमें डिवाइड है इधर आने से उल्टा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, अगर स्क्वायर रूट उधर उठकर इधर आ रहा है तो क्या हो जाएगा, 3/1000 होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9/6, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 0.000009, ठीक है। समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पूछिएगा, ठीक है। किस तरीके से हम लोगों ने किया था। कोई भी संख्या अगर ऐसे इन गुना में है 1/2 इक्वल टू x है, और 1/2 इधर से इधर जाएगा तो 1/3 इक्वल टू 2x होगा, मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। कोई गुना में है तो इधर आने से डिवाइड हो जाता है, अगर इधर में डिवाइड में है 2 क्या है, डिवाइड है, तो इधर आने से x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, वही किया मैंने। फिर ये जो रूट है इक्वल, इधर रूट है, अगर इक्वल साइन की इधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये रूट स्क्वायर रूट चला जाएगा, ठीक है, स्क्वायर 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 और स्क्वायर रूट चला जाएगा। फिर x इक्वल टू 3/1000 स्क्वायर, तो 9/1000 इंटू 1000, तो 9 इंटू 10⁻⁻6 या फिर 9 0.00009, ठीक है। तो आशा करता आप सभी को समझ में आ गया। ये जितने भी हम लोगों ने किया सारे आप लोगों को क्लास में ऑलरेडी डिस्कस मैंने किया था, ठीक है। सिर्फ कुछ चीज़ें जो है वो समझ के करना होता है, और एग्जाम में यही क्वेश्चन सारे आप लोगों को दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्लास में थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा इंटरवेशन, थोड़ा लाइट चले गए थे, ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा हुआ है, ठीक है। तो बाकी सारा आप लोगों को आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया। अगर मैं फर्स्ट हो रहा हूँ, फर्स्ट बोल रहा हूँ या फिर फर्स्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो आप लोगों को अगर दिक्कत हो रहा है तो आप लोग बोलिएगा, आप लोगों को समझ में आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो वो भी बोलिएगा, और भी थोड़ा इजी कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी जितने सारे हैं सारे मतलब इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को इम्पोर्टेंट जो चीज़ें मिल गया, ठीक है। तो और जो भी है रिविजन्स भी हो गया, ये जो डिविजन्स मेथड है, फैक्टर मेथड आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है, किस तरीके से मैंने निकाला, फिर स्क्वायर कैसे निकाला जाए, ठीक है, फिर क्यूब कैसे निकाला जाए, हर एक चीज़ को आप लोगों को दिखाया। फिर ये चीज़ जो 10th क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लें, और स्क्रीनशॉट लेके आप करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और चलो ये सारे चीज़ें हैं सब, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है। तो अच्छी तरीके से आप प्रिपरेशंस करते जाए, और जो भी जिस जिस दिन जो भी चल रहा है ना उसी दिन उस चीज़ को कंप्लीट करके चलते जाए ना, आपका इतना कुछ कंप्लीट हो जाएगा, आपको मतलब आप सोच के हैरान हो जाओगे, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि एक कल करूँगा परसों करूँगा, ये करते करते एग्जाम तक कुछ नहीं हो पाता। तो जो आज कर रहे हो, जो भी आज वीडियो देख रहे हो, उसको आज ही कंप्लीट करो, तो आगे जाके आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को दिक्कत आ रहा था क्वेश्चन, फिर से आप लिख के आप फिर से आप इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, और कोई दिक्कत है मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, फिर व्हाट्सएप नंबर सारे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है। आप अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, और नेक्स्ट सेशंस आप लोगों को मैं बताया कल के सेशंस में कि आप लोग कौन सा सेशंस लेना पसंद करेंगे। तो अगर नहीं बताएंगे तो मेरे हिसाब से मैं ले लूँगा, या फिर आप परसेंटेज ले लीजिए, या फिर एलसीएम एचसीएफ ले लीजिए, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से प्रिपरेशंस करते रहो, और कोई भी डाउट हो feel free to contact me, ठीक है। तो thank you so much for joining my sessions, watching my videos, and please keep sharing। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी से आपके प्रेजेंस से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ इतने लोग, इतने बच्चे देख रहे हैं मुझे, तो और भी ज़्यादा कि हाँ और भी ज़्यादा करना है, और भी अच्छा करना है, ठीक है। तो चलो मिलता है कल के सेशन में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, और थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, एंड कीप स्माइलिंग, एंड प्रिपरेशंस भी अच्छे से करते रहो, ठीक है। चलो थैंक यू।